हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चापड़ीज इंट्राडे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरी ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो आज के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हेजिंग क्या होती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपने सुना होगा हेजिंग के बारे में, हेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आज हम हेजिंग के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे कि हेजिंग क्या होती है, किस तरीके से आप हेजिंग कर सकते हैं और हेजिंग स्ट्रेटेजी को यूज़ करते हुए कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, और हेजिंग स्ट्रेटेजी आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और कब आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए। इन सब बातों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली ट्रेडिंग ट्यूटोरियल में बताया था कि मैंने अपना एक नया ब्लॉग स्टार्ट किया है, chaprizintraday.blogspot.in। इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है नीचे उसमें दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरी ब्लॉग पे जा सकते हैं। तो मेरे उस ब्लॉग पे जो है आपको लाइव फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स प्राप्त होंगे। तो आप वहाँ पे लाइव फ्री ट्रेडिंग सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं और उसे आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप लाइव ट्रेडिंग सिग्नल को देख रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और लाइव ट्रेडिंग सिग्नल को प्राप्त कीजिए और उसे अपने ट्रेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हेजिंग के बारे में। तो हेजिंग क्या होती है? हेजिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एक ही टाइम पे और एक ही प्राइस पे खरीद भी लेते हैं और बेच भी लेते हैं। इसको कहते हैं हेजिंग। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी कि हम एक ही प्रोडक्ट को एक ही टाइम पे कैसे खरीदेंगे और कैसे बेचेंगे, है ना। तो जैसे सपोज कीजिए कि आप ले लीजिए बैंक निफ्टी। तो जैसे ये यहाँ पे चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट है और अभी आज की डेट है आपकी 25 की। तो देखिए, सॉरी 24 की है आज की डेट। तो बैंक निफ्टी का जो आज का क्लोजिंग हुआ है, ये हुआ है आपका 19,372 पे, ठीक है। तो 19,372 पे क्लोज हुआ है। तो सपोज कीजिए कि आपको बैंक निफ्टी को हेजिंग करना है, तो आप किस किस सिचुएशन पे हेजिंग कर सकते हैं पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि बैंक निफ्टी का प्राइस अभी 19,300 पे है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहां से बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस यहां से ऊपर जाए या हो सकता है कि बैंक निफ्टी का प्राइस यहां से नीचे आए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, आप हेजिंग कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस सपोज कीजिए 19,300 पे है, तो 19,300 के प्राइस पे आप बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय कर लीजिए और ठीक 19,300 के प्राइस पे ही आप बैंक निफ्टी का एक लॉट सेल कर दीजिए। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कैसे हम उस एक ही प्राइस पे उसको बाय भी करेंगे, सेल भी करेंगे। तो जब कभी भी आप हेजिंग करेंगे तो हेजिंग करते हुए आपको अपने ऑर्डर्स का ध्यान रखना होगा कि आप कौन सा ऑर्डर ओपन कर रहे हैं। आप नॉर्मल ऑर्डर, जो जैसे 4 प्रकार के ऑर्डर इंडियन स्टॉक मार्केट में ओपन होते हैं। एक नॉर्मल ऑर्डर होता है, एक MIS ऑर्डर होता है, एक कवर ऑर्डर होता है और एक ब्रैकेट ऑर्डर होता है। तो कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो देखिए, अगर आप हेजिंग करेंगे तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि दोनों ऑर्डर, अगर बाय का ऑर्डर नॉर्मल है तो सेल का ऑर्डर MIS होना चाहिए, या फिर अगर बाय का ऑर्डर MIS है तो आप सेल का ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर में रख सकते हैं। तो दोनों एक ही नहीं होने चाहिए, जैसे बाय का ऑर्डर भी नॉर्मल और सेल का ऑर्डर भी नॉर्मल, ऐसे आप नहीं रख सकते। तो उससे क्या होगा कि बाय का ऑर्डर जो आपका खुलेगा, आप सेल का जो नॉर्मल ऑर्डर खोलेंगे तो वो खुला हुआ ऑर्डर बंद हो जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर आपका बाय का ऑर्डर MIS है तो सेल का ऑर्डर MIS नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सेल का ऑर्डर भी MIS होगा तो बाय का जो ऑर्डर MIS में आपने खोला था वो सेल ऑर्डर खोलने पे वो बंद हो जाएगा। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि दो ऑर्डर जो आप खोल रहे हैं वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज इसमें और
कि आप हेजिंग किस पर्पज से कर रहे हैं। आप उसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर रहे हैं, मतलब आप उसको पोजिशनल ट्रेड लेके हेज करना चाह रहे हैं, जैसे 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस टाइप से, या आप सिर्फ इंट्राडे पर्टिकुलर उस डे के लिए ही हेजिंग करना चाहते हैं। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे हेजिंग करनी है। ठीक है, तो आप सब आज के इस ट्यूटोरियल, क्योंकि हेजिंग पे मैं पूरे 3 ट्यूटोरियल बनाने वाला हूं, क्योंकि इससे मुझे आपको बहुत डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करना होगा। तो आज का जो ट्रेडिंग ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको इंट्राडे पे बताता हूं, है ना। तो कल मैं आपको पोजिशनल पे बताऊंगा। आज के जो ट्यूटोरियल है इसमें मैं आपको इंट्राडे पे बता रहा हूँ। तो सपोज कीजिए कि आपको बैंक निफ्टी का जो प्राइस है उसको इंट्राडे के लिए हेजिंग करना है। तो और अभी बैंक निफ्टी का प्राइस 19,300 पे है। तो आप क्या कर सकते हैं, 19,300 के प्राइस पे एक नॉर्मल बाय ऑर्डर खोल सकते हैं, और ठीक उसी टाइम पे, उसी प्राइस पे, 19,300 के प्राइस पे बैंक निफ्टी का सेल MIS ऑर्डर खोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 2 ऑर्डर है। एक बैंक निफ्टी का बाय ऑर्डर है 19,300 के प्राइस पे, नॉर्मल ऑर्डर, और आपके पास बैंक निफ्टी का एक सेल ऑर्डर है 19,300 की प्राइस पे MIS ऑर्डर। तो अब क्या होगा कि अगर बैंक निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो जो आपका नॉर्मल ऑर्डर है, जो आपने बैंक निफ्टी का जो नॉर्मल ऑर्डर खोला हुआ है, बाय किया हुआ है, वो प्रॉफिट में जाएगा, और जो आपका जो सेल किया हुआ ऑर्डर है जो MIS में है वो आपका लॉस में जाएगा। और अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सेल किया हुआ पोजीशन है MIS पोजीशन, वो आपका प्रॉफिट में जाएगा, और आपका जो बाय किया हुआ पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन, वो आपका लॉस में जाएगा। ठीक है, तो अब आप हेजिंग स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं हम, है ना। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि आपने 19,300 के प्राइस पे एक नॉर्मल पोजीशन बाय किया, एक MIS पोजीशन सेल किया। अब मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का प्राइस 19,300 से ऊपर बढ़ के 19,400 पे चला गया। तो अब 19,400 पे जाने के बाद आप वहां क्या कर सकते हैं कि जो आपका बाय का ऑर्डर है, जो 19 बाय का नॉर्मल ऑर्डर है, आप उसको वहां पे क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज कर देंगे तो क्या होगा कि आपको बाय वाले ऑर्डर में 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आएगा, और जो सेल वाला आपका MIS ऑर्डर है उसमें आपको 100 पॉइंट लॉस में है। अब मान लीजिए कि वहां से मार्केट का थोड़ा सा करेक्शन होता है, और 19,400 से मार्केट 19,350 पे आता है। तो अब वहां पे क्या कर सकते हैं, जो आपका MIS ऑर्डर जिसको आपने सेल किया था उसको वहां पे आप क्लोज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो बाय का ऑर्डर था उसमें आपने 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाया, फिर जो आपका सेल का ऑर्डर था उसमें आपको 50 पॉइंट का लॉस हुआ। तो ओवरऑल टोटल आप 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में रहे। तो इस टाइप से हेजिंग स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, तो इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 होगा और पार्ट 3 होगा। तो आज के लिए इस ट्यूटोरियल में इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें, और और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ हेजिंग स्ट्रेटजी। वहाँ मैं आपको और इसकी जो डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।